नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है और आज उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से उनके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा हम पहाड़ के लोगों की अगर बात करें तो बहुत बड़ा यूथ उनके साथ इस समय मौजूद है और बहुत उम्मीद लोगों को है। उन उम्मीदों को कितना खरा उतरेंगे खुद उनसे जान लेते हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कर्नल साहब, जिस तरह से यूथ आपके साथ जुड़ा है और पहाड़ के लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो कितना आप खरा उतरने की कोशिश उनके साथ करेंगे? देखिए, मैं खुद ना जब आर्मी में गया था तो गढ़वाल राइफल में कमीशन हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ है कि मैं जब 27-28 साल नौकरी करी तो मेरे को लगता था मेरे को पहाड़ों के बारे में पता है। असली में जब मैं उत्तरकाशी में 2013 में पोस्टिंग आया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तब मेरे को पहाड़ की एक्चुअल जो ताकत है, कमजोरियाँ हैं, वो ना समझ में आई। फिर ये हमारी किस्मत है। वैसे तो डिज़ास्टर नहीं आना चाहिए, पर केदारनाथ डिज़ास्टर हमको उसमें मेजर टास्क मिला, रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन उसका। नंदा देवी राजजात यात्रा हमारी किस्मत है। शिवजी की जो अर्धांगिनी है, उसकी सबसे खतरनाक इलाके में जो जिस तरीके से पूजा करी जाती है, उसे कामयाब करने के लिए हमको वो टास्क मिला। धारी देवी मंदिर जब डूब गया था, उसके बाद में उसको बनाने का हमको टास्क मिला। गंगोत्री में जो सबसे अच्छे आश्रम है, स्वामी सुंदरानंद जी, एक कर्म योगी, उसको बनाना और उसके साथ में जुड़ने का हमको टास्क मिला। अब ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। यमुनोत्री मंदिर जब आपदा आई थी, उसके बाद देखने के लिए कि वहाँ पे किस तरीके का डिज़ास्टर को देखते हुए आगे भविष्य में करना चाहिए, वो हमें टास्क मिला। अब सारे पहाड़ों में जब हम घूमे हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि यहाँ पे लोगों की ताकत बड़ी है। लोग उम्मीद भी करते हैं, कर भी सकते हैं। कई बार उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कई बार उनके आइडिया को लेकर के आप चलो। अब वही सब समझ करके आज हमारा तो मेन जो हमें देखा जाता है, वो तो यही देखा जाता है पहाड़ों की तरफ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और मेन मुद्दा भी हमारा पहाड़ों की तरफ ही काम करने का है। तो उसमें तो अपेक्षा की तो ये है कि जब बगैर किसी अथॉरिटी के, बगैर किसी पावर के हमने यूथ फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो करी है। आज हम किसी पावर में आएंगे, किसी अथॉरिटी में आएंगे, तो हम तो 50 यूथ फाउंडेशन इन्हीं पहाड़ों के लिए खोलेंगे, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। उन महिलाओं के लिए हम जब महिला मंगल दल है, उनसे जब सीखते हैं तो उनको हम ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे हमारे साथ इन्वॉल्व हो और हमारे इस मकसद को, जो सबकी इच्छा है, पूरा करने में मदद करो। 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या और क्या आपकी भूमिका रहेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए हैं, एक बड़ा चेहरा आप हैं, उत्तराखंड के लोगों की भी काफ़ी उम्मीद है आपसे, तो 2022 में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, 2022 में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो तो हो गया है, सारी सीटों पे लड़ रही है। अब उसी चीज़ को धीरे धीरे हम सब ने मिल करके एक स्पिरिट देनी है। उसको कैसे जो सक्सेसफुल मॉडल्स दिल्ली में माने गए हैं, उनको उत्तराखंड में कैसे रेप्लिकेट करा जा सकता है, उसको हमने शेप देनी है। खाली दिल्ली क्यों, लुधियाना एक बहुत बड़ा मॉडल है। लुधियाना में सबसे बड़ी ये वुलन इंडस्ट्री है, कपड़ों की, गर्म कपड़ों की, आर्टिफिशियल वूल का बनता है। ऐसा नहीं है कि लुधियाना में होती है वो, लेकिन वहाँ काम करने वाले 70% उत्तराखंड के लड़के हैं। काम वो करते हैं, प्रोड्यूस बनता है, कंबल बनती है, ये आपकी ये जो क्या बोलते हैं इसको, शॉल हो गई, जो सर्दियों में जो इस्तेमाल होती है, वो सब चीज़ें बनती हैं और फिर आकर के उत्तराखंड में बिकती हैं। तो ऐसा क्या है कि यहाँ से खाली वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं और वापस आकर के यहीं बिक्री भी हो रही है। वो हमने मॉडल यहाँ पे तैयार करना है। एक तो मॉडल की बात हो गई है, लेकिन हम अगर 2022 में अगर कर्नल कोठियाल की ही बात करें तो आप एक बड़ा चेहरा होने के साथ साथ क्या सीएम के लिए कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ आप आम आदमी पार्टी में क्या सीएम के पद के लिए दावेदारी करेंगे? देखो, क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइज होकर के सब चलें और इस मकसद से चलें कि उत्तराखंड नव निर्माण हम सबका टास्क है, तो उसमें ना सबको मिल करके आगे को बढ़ना है। इसमें जैसे मैं कहूँ, मैं जब आर्मी में जब पास आउट हुआ था इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, हम 350 लोग थे। कोई आर्मी में इन्फेंट्री में गया, कोई आर्टिलरी में गया, कोई टैंक वाले उसमें गया। उनमें से कभी भविष्य में जब 58 साल का होगा, एक ने चीफ बनना है। लेकिन शुरू में तो सब एक साथ चलते हैं ना, तभी तो इंडियन आर्मी तगड़ी है। ऐसे ही हमने आम आदमी पार्टी को बनाना है। मकसद को पूरा करने के लिए एक दिन जब आएगा, उस दिन सबसे बढ़िया तरीके से वो करा जाएगा। जैसे कि इस समय कोरोना की बहुत ज़बरदस्त मार चल रही है, और हम सरकार की अगर बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं इस समय? कोरोना बहुत बड़ा पेंडेमिक आ गया है। मतलब उसमें दिख रहा है। इसमें हमें बात क्या करने की ज़रूरत, हमें तो तैयारी करनी चाहिए आगे वाले को रोकने के लिए। और वो दिख रहा है कि हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, इतनी कैजुअलिटी हो रही है। वहाँ मॉर्चुरी में जाओ तो वहाँ पे भी अनसर्टेन इन्वायरमेंट हो रखा है। तो ये सब तो मतलब टूटा हुआ दिख रहा है। उसी को ठीक करने के लिए हम सबको आगे आकर के गवर्नमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना है, मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करना है, और इस पेंडेमिक को इस जगह पे जहाँ तक पहुँच रखा है वहीं से रिड्यूस करने की कोशिश करनी है।
बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये तो हमारे साथ कर्नल कोठियाल, जिनका सादे तौर पर कहना था कि उन्हें सरकार को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है और हॉस्पिटल में लगातार लोग मरीज जो बढ़ रहे हैं, उनके लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश खनेड़ा।